यश भारद्वाज और आज हम पढ़ेंगे ग्लूकोज। अब जो ग्लूकोज है ये नेचर में फ्री फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है और कंबाइंड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करता है। ये ग्लूकोज आपका स्वीट फ्रूट्स और आपके हनी में पाया जाता है। जो राइपन ग्रेप्स होते हैं उनमें ही ग्रेटर कंसंट्रेशन में पाया जाता है। अब इनको प्रिपेयर कैसे करा जाता है वो हम पढ़ते हैं। तो हम हेडिंग डाल लेते हैं प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज। प्रिपरेशन ऑफ ग्लूकोज कि ग्लूकोज को किस तरीके से बनाया जाए। इसके प्रिपरेशन के मेथड में सबसे पहले मैं लिख देता हूँ फ्रॉम सुक्रोज। किसी सुक्रोज से कैसे बनाएं। प्लांट में जो फूड ट्रैवल करता है वो किसकी फॉर्म में करता है, सुक्रोज की फॉर्म में करता है। अब इस सुक्रोज से हम ग्लूकोज कैसे बनाएं। देखिए सुक्रोज का फॉर्मूला होता है C12H22O11। जब हम सुक्रोज को बॉईल करेंगे वाटर में इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, कौन सा एसिड हो सकता है, डाइल्यूट HCl हो सकता है, डाइल्यूट H2SO4 होगा। ठीक है, जब हम सुक्रोज को बॉईल करेंगे इन द एसिडिक मीडियम तो वो हमें ग्लूकोज C6H12O6 और फ्रुक्टोज देगा, जिसका फॉर्मूला भी C6H12O6 होता है। ओके, इनमें से ये ग्लूकोज है और एक फ्रुक्टोज है। दूसरा तरीका हम इसे कैसे बना सकते हैं, हम इसे स्टार्च से बना सकते हैं, फ्रॉम स्टार्च। फॉर एग्जाम्पल C6H10O5। C6H10O5 की n यूनिट्स जब रिपीट होंगी तो क्या बनेगा, स्टार्च। इसमें हम H2O ऐड कर देते हैं। एसिड हम लेंगे डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4। हम इसे टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे 393 केल्विन और प्रेशर 2 to 3 एटमॉस्फेरिक। 2 to 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर हम इसको प्रोवाइड करेंगे तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये तो बात हो गई प्रिपरेशन की ग्लूकोज की। अब जो ग्लूकोज है इसको एक और नाम से जाना जाता है। ग्लूकोज को एक और नाम से जाना जाता है, वो नाम क्या है, डेक्सट्रोज। डेक्सट्रोज। ग्लूकोज और डेक्सट्रोज एक ही चीज़ है। ठीक है, अब ग्लूकोज को डेक्सट्रोज क्यों कहा जाता है। ग्लूकोज को डेक्सट्रोज इसलिए कहा जाता है, जो मोस्ट कॉमन ग्लूकोज होती है वो क्या होती है बेटा, डेक्स्ट्रो रोटेटरी। डेक्स्ट्रो रोटेटरी डी फॉर्म होती है, डेक्स्ट्रो रोटेटरी, इसलिए ग्लूकोज को डेक्सट्रोज भी कहा जाता है। ग्लूकोज जो है वो मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है, तो इसकी स्टडी तो बनती ही है क्योंकि ये मोस्ट अबेंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है। पिछले लेक्चर में हमने एल्डोपेंटोज पढ़ा था। ग्लूकोज क्या है, एल्डोहेक्सोज। एल्डोहेक्सोज। ग्लूकोज एक मोनोमर है। ग्लूकोज इज अ मोनोमर ऑफ लार्ज कार्बोहाइड्रेट। जो बहुत बड़े बड़े कार्बोहाइड्रेट होते हैं ये उनका क्या होता है बेटा, मोनोमर होता है। लार्ज कार्बोहाइड्रेट लाइक स्टार्च या सेलुलोज। स्टार्च या सेलुलोज। अब जो ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है वो होता है C6H12O6। हमें कैसे पता कि ग्लूकोज का यही फॉर्मूला होता है, तो हमने काफ़ी सारी रिएक्शन की थी ताकि हमें पता चल सके कि ग्लूकोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम चलते हैं स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे। ओके, अब चलते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ ग्लूकोज पे। अब ध्यान से देखिए, सबसे पहला स्टेप है
हम ग्लूकोज की रिएक्शन करते हैं HI के साथ, प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI, प्रोलॉन्ग हीटिंग विद HI। जब हम ग्लूकोज की हीटिंग करते हैं HI के साथ तो वो क्या देता है, तो वो देता है N-हेक्सेन। N-हेक्सेन देखिए CHO CHOH का होल 4 CH2OH, क्योंकि ये हेक्सोज है तो 4 OH ये हो गए, CHO और CH2OH तो 6 कार्बन हो गए। अगर मैं इसकी रिएक्शन किसके साथ करता हूँ, हीट करता हूँ इसे HI के साथ, तो ये कन्वर्ट हो जाता है N-हेक्सेन में, नॉर्मल हेक्सेन में, CH3 CH2 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 CH3। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें 6 कार्बन है, तो हम लिख सकते हैं इस रिएक्शन के बाद हमें पता चला ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 6 कार्बन स्ट्रेट चेन, 6 कार्बन स्ट्रेट चेन होती है किसके पास, ग्लूकोज के पास। फिर हमने क्या करा, हमने सेकंड स्टेप किया, स्टेप नंबर 2, हमने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन विद हाइड्रोक्सिल अमाइन, हाइड्रोक्सिल अमाइन एंड हाइड्रोजन साइनाइड। तो हमने हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन करी, तो देखते हैं क्या होता है। बेटा हाइड्रोक्सिल अमाइन और हाइड्रोजन साइनाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन करते हैं केवल कार्बोनाइल के साथ। तो ये रिएक्शन ये देखने के लिए की गई थी कि ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में कोई कार्बोनाइल ग्रुप है या नहीं। कार्बोनाइल ग्रुप क्या होता है बेटा, एल्डिहाइड या कीटोन। तो देखिए किस तरीके से रिएक्शन हुई, CHO CHOH का होल 4 CH2OH। जब इसकी रिएक्शन हमने करी NH2OH के साथ तो जो फॉर्म हुआ वो था C डबल बॉन्ड N OH CHOH का होल 4 CH2OH। इस कॉन्फ़िगरेशन को ऑक्साइम कहते हैं, जहाँ CH डबल बॉन्ड NOH आ जाए, जहाँ CH डबल बॉन्ड NOH आ जाए उसे कहते हैं ऑक्साइम, उसे क्या कहते हैं, ऑक्साइम। तो जब इसकी हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन हुई तो इसने ऑक्साइम दिया। इसका मतलब वो हाइड्रोक्सिल अमाइन के साथ रिएक्शन कर रहा है, इसका मतलब ज़रूर उसमें कोई कार्बोनाइल ग्रुप है। फिर इसे फर्दर चेक करने के लिए इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से की गई, हाइड्रोजन साइनाइड से की गई। तो जब हमने इसकी रिएक्शन हाइड्रोजन साइनाइड से की तो हमें कुछ इस तरीके का कंपाउंड देखने को मिला, OH CnH CHOH का होल 4 CH2OH। अब इस स्ट्रक्चर को हम क्या कहते थे, इस स्ट्रक्चर को जहाँ पे भी Cn और OH एक साथ कार्बन पे आ जाए तो उसे कहते हैं साइनोहाइड्रिन। क्या कहते हैं, साइनोहाइड्रिन। साइनो फॉर Cn एंड हाइड्रिन फॉर OH। तो जब इसकी हाइड्रोजन साइनाइड के साथ रिएक्शन करी तो साइनोहाइड्रिन फॉर्म हुआ। और हमें पता ही है कि हाइड्रोक्सिल अमाइन और हाइड्रोजन साइनाइड न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन शो करते हैं कार्बोनाइल के साथ केवल। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ कार्बोनाइल, ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप, कार्बोनाइल ग्रुप। अब वो कार्बोनाइल ग्रुप क्या है, एल्डिहाइड है या कीटोन है, ये जानने की बात थी, क्योंकि कार्बोहाइड्रेट में तो एल्डिहाइड भी हो सकता है और कीटोन भी हो सकता है। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। 1, 2 एंड 3। अब हम आ जाते हैं स्टेप नंबर 3 पे, जिसमें हम जानेंगे कि कार्बोनाइल ग्रुप आखिर है कौन, क्या वो एल्डिहाइड है या फिर वो कीटोन है। तो हमने स्टेप 3 में क्या किया,
हमने स्टेप नंबर 3 में ग्लूकोज की रिएक्शन ब्रोमीन वाटर के साथ करी। ब्रोमीन वाटर के साथ आपको बता दूं, ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। माइल्ड मतलब बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है, वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो देखते हैं क्या बनता है। जब उन्होंने ग्लूकोज की CHOH का होल 4 CH2OH की रिएक्शन जब उन्होंने ब्रोमीन वाटर के साथ की, ब्रोमीन वाटर के साथ की, तो पता चला कि ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है। क्या पता चला? कि ग्लूकोनिक एसिड बन रहा है। जो फॉर्म हुआ वो क्या था? ग्लूकोनिक एसिड। क्योंकि ब्रोमीन वाटर एक माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, वो OH को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाया, उसने एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट कर दिया। इसका मतलब जो कार्बोनाइल ग्रुप है वो क्या है? एल्डिहाइड। तो हमें क्या पता चला इस रिएक्शन के बाद? कि ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ एल्डिहाइड ग्रुप। क्योंकि अगर कीटोन ग्रुप होता तो उसका ऑक्सीडेशन पे सेकेंडरी अल्कोहल बनती, पर यहाँ पे ऑक्सीडेशन पे क्या बन रहा है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इसका मतलब ग्लूकोज के पास एल्डिहाइड ग्रुप है। अब स्टेप नंबर 4 पे चलते हैं। स्टेप नंबर 4 में उन्होंने क्या कहा था? ये क्या किया था? ग्लूकोज की रिएक्शन करी थी एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ। तो देखते हैं रिएक्शन को। CHOH का होल 4 CH2OH। तो जब उन्होंने इसकी रिएक्शन एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ की, एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ की, तो देखिए क्या बनता है? CHO CH C डबल बॉन्ड O CH3 और यहाँ पे तो H है ही का होल 4 प्लस CH C डबल बॉन्ड O CH3। जब उन्होंने रिएक्शन करी एसिटिक अनहाइड्राइड के साथ तो उन्हें पेंटा एसीटेट मिला। क्या मिला? पेंटा एसीटेट। एसिटिक अनहाइड्राइड किसके साथ रिएक्शन करता है? OH ग्रुप के साथ। तो जब OH ग्रुप के साथ रिएक्शन करता है तो क्या बनाता है? एसीटेट। 5 एसीटेट मिले, यानी कि 5 OH ग्रुप है और वो पांचों के पांचों OH ग्रुप डिफरेंट कार्बन पे है। तो इस रिएक्शन के बाद क्या पता चला? कि ग्लूकोज कंसिस्ट ऑफ 5 OH ग्रुप present on different carbon atom, present on different carbon atom। तो आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। 1, 2 and 3। अब हमारे पास स्टेप नंबर 5 है। अब हमने क्या करा? ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया। CHOH का होल 4 CH2OH। जब हमने ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन किया तो हमें मिला COOH CHOH का होल 4 प्लस COOH। हमें क्या मिल गया? सैकरिक एसिड, सैकरिक एसिड। इस रिएक्शन के बाद हमें पता चला कि ग्लूकोज हैज़ 1
प्राइमरी OH ग्रुप, उसके पास 1 प्राइमरी OH ग्रुप है, तभी उसने क्या बनाया, कार्बोक्सिलिक एसिड। सेकेंडरी OH तो बना नहीं सकता, केवल प्राइमरी OH बना सकता है। सेकेंडरी OH तो कीटोन बना सकता है, ठीक है। प्राइमरी OH कार्बोक्सिलिक एसिड बना सकता है। तो ऑक्सीडेशन करने पे हमें क्या पता चला, उसके पास प्राइमरी OH ग्रुप है। अच्छा, प्राइमरी OH ग्रुप का मतलब क्या है कि OH ग्रुप जिस कार्बन से अटैच है वो खाली एक कार्बन एटम से अटैच है। वाइल इन केसेस में देखेंगे तो हर कार्बन 2 कार्बन एटम से अटैच है, और जो लास्ट है ये केवल एक ही कार्बन से अटैच है। जिस पे OH ग्रुप अटैच है वो खाली एक कार्बन से अटैच है, इसलिए उसे कहते हैं प्राइमरी। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। तो आपने ये नोट डाउन कर लिया होगा, फिर हम आगे चलते हैं। अब फिशर एक नाम का साइंटिस्ट था जिसने ग्लूकोज में OH ग्रुप का अरेंजमेंट दिया था, फिशर अरेंजमेंट। तो उसने किस तरीके का स्ट्रक्चर दिया था ग्लूकोज का, इस तरीके से CHO OH H। उसने काफ़ी सारी ग्लूकोज की प्रॉपर्टीज़ को स्टडी करने के बाद ही ये स्ट्रक्चर दिया था। और लास्ट में CH2OH। तो इसे फिशर प्रोजेक्शन कहते हैं। फिशर ने इस तरीके से OH ग्रुप का अरेंजमेंट बताया था। और ये क्या हो गया आपके पास, ग्लूकोज का ओपन स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। सिमिलर वे में यहाँ पे हम ग्लूकोनिक एसिड का भी स्ट्रक्चर बना सकते हैं इस तरीके से। सॉरी, फिशर डायग्राम बनाना हमें। तो यहाँ पे OH H OH H OH H OH H एंड देन वी हैव CH2OH। ये क्या हो गया आपके पास, ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर, ग्लूकोनिक एसिड का स्ट्रक्चर। अब हम बनाते हैं सैक्रिक एसिड का स्ट्रक्चर, COOH H OH OH H OH H OH H CH2 नहीं COOH। इसको कहते हैं सैक्रिक एसिड, सैक्रिक एसिड। अब ध्यान से देखिए, जो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है उसमें पेनल्टीमेट कार्बन यानी कि सेकेंड लास्ट कार्बन एटम पे OH ग्रुप राइट हैंड साइड है। तो इसे क्या कहते हैं, इसे डी ग्लूकोज कहते हैं, डी ग्लूकोज। और डी ग्लूकोज को ही हम क्या कह देते हैं, डेक्सट्रोज, डेक्सट्रोज। तो होप सो आपको आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। स्टे ट्यून एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। हम हार्डवर्क केवल आपके लिए कर रहे हैं। थैंक यू।